आदमी ने अपने फ्रेंच फ्राइज में से एक उठाया, फिर जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। सामने बैठी लड़की तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। वो झुककर फ्राई उठाती है और कूड़ेदान में डाल देती है, लेकिन आदमी बस उसकी तरफ देखता है और फिर एक और फ्राइज जमीन पर फेंक देता है। लड़की कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। वो उसका बॉस था और उसे उसकी मदद की जरूरत थी। वो फिर से झुकती है, फ्राई उठाती है और तभी बॉस फिर वही करता है। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाती। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो गुस्से में पूछती है। आई एम डिफाइनिंग आवर रिलेशनशिप, वो ठंडे लहजे में कहता है। वो एक वकील थी, मोनिका शर्मा। कानून पढ़ते हुए उसने सीखा था कानून के सामने सब बराबर हैं, पर उसके सीनियर पार्टनर मिस्टर देसाई ने उसे दिखा दिया कि असलियत कुछ और है। सुबह की मीटिंग में देसाई ने सारे ट्रेनीज से पूछा, ऑल मेन आर इक्वल अंडर द लॉ, हु एक्चुअली बिलीव्स दैट? उसी वक्त मोनिका का बॉयफ्रेंड रोहित लेट आने की वजह से निशाने पर आ गया। वो बेखौफ बोला, कानून सबको बराबर नहीं मानता सर। हु इजंट ट्रीटेड इक्वली? देसाई ने पूछा। विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, रोहित ने जवाब दिया। उसने बताया, कई बार घरेलू हिंसा झेलने वाली औरतें जब पलटकर जवाब देती हैं तो बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं। कई बार उन्हें जेल भी हो जाती है। कोर्ट 57% केस खारिज कर देता है, बाकी में तलाक तो होता है, पर बच्चों की कस्टडी ज्यादातर हिंसा करने वाले को मिलती है। रोहित की बातें सबको सही लगी, पर देसाई को फर्क नहीं पड़ा। नेवर बोर द ज्यूरी विद स्टैटिस्टिक्स, उसने कहा, अनलेस दे आर ऑन योर साइड। रोहित ने ताना मारा, आपने ही तो 3 साल पहले यही कहा था सर। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहस में रोहित ने जीत तो ली, पर हार गया अपनी नौकरी। मीटिंग के बाद उसे टर्मिनेशन लेटर मिल गया। देसाई जानता था रोहित की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान था, और यही चीज लॉ फर्म को नहीं चाहिए थी। वो फर्म अमीरों और ताकतवरों का केस जीतती थी, सच्चाई का नहीं। मोनिका ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, तुम कहीं भी जाओगे लोग तुम्हें लेंगे। लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, दोनों के रास्ते नीचे से अलग होने लगे। शायद रोहित ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही आदमी जिसने उसे नौकरी से निकाला, उसी के खिलाफ वो कोर्ट में खड़ा होकर कानून से हार मानने पर मजबूर करेगा। पर उस दिन से पहले उसे सबसे पहले फिर से नौकरी ढूंढनी थी। अब जब बड़ी लॉ फर्म ने उसे ठुकरा दिया, उसकी रेप्यूटेशन एक ब्लैक मार्क बन गई थी। कोई उसे रखने को तैयार नहीं था। इसी बीच पास के बार का ऑनर बोला, हर बड़ी कंपनी के लोग यहीं आते हैं, कभी कभी अगला मौका वहीं से शुरू होता है।